नेक्स्ट जो हमारी केस स्टडी है वो रिलेटेड है केस स्टडी ऑन पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो ये जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसी एंटिटीज हैं जो कि पार्टिसिपेट करती है। तो केस स्टडी को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। केस स्टडी क्या कह रही है? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस वेयर करेंसीज आर ट्रेडेड। The main participants in the foreign forex market include central bank, commercial bank, financial institution, corporation, hedge funds एंड इंडिविजुअल ट्रेडर। ठीक है, तो जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट्स करते हैं वो हमारे सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेशन है, हेज फंड्स और इंडिविजुअल ट्रेडर्स है। ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं वेरियस रीजंस के लिए। जैसे कि कोई यहाँ पर स्पेकुलेशन के लिए करता है, जिससे करेंसी के प्राइसेस में जो मूवमेंट्स होती है उससे प्रॉफिट कमाना चाहता है। कोई यहाँ पर हेजिंग करने के लिए करता है ताकि वो करेंसी मूवमेंट से जो नेगेटिव इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, जो लॉस हो रहे हैं, उसको यहाँ पर मैनेज कर पाए। और टुगेदर दिस पार्टनर पार्टिसिपेंट्स इंश्योर दैट फॉरेक्स मार्केट रिमेन्स द largest and most liquid financial market globally and each group contributing to its dynamic and efficiency। ठीक है, तो अगर हम टुगेदर बात करें तो ये तीनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं और फॉरेक्स मार्केट को एक लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट जो है वो बनाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी यहाँ पर केस स्टडी थी। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के जो है वो आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पार्टिसिपेंट इन फॉरेक्स मार्केट। इसमें से कौन सा हमारा प्राइमरी पार्टिसिपेंट नहीं होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर? पहला है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और सॉवरिन वेल्थ फंड। तो कौन सा ऐसा पार्टिसिपेंट है जो कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है? कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या फिर सॉवरिन वेल्थ फंड। तो फटाफट से यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या फिर सॉवरिन वेल्थ फंड, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंश्योरेंस कंपनीज का करेक्ट आंसर। ये जनरली फॉरेक्स मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। बाकी कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक और सॉवरेन वेल्थ फंड ये यहाँ पर प्राइमरी पार्टिसिपेंट है जो कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which market participants are primarily responsible for providing liquidity and facilitating currency exchange for clients। इसमें से कौन सा ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट्स है जो कि यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, साथ के साथ जो उसके क्लाइंट्स होते हैं उनके जो करेंसी एक्सचेंज होता है उसको फैसिलिटेट करता है, यानी कि करेंसी के बिहार पर सॉरी क्लाइंट के बिहार पर करेंसीज को एक्सचेंज करने का काम जो है वो करता है। पहला सेंट्रल बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड, इंडिविजुअल्स या फिर कमर्शियल बैंक या एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इज करेक्ट आंसर। देखो कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंक वो खुद तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि खुद अपने बिहाफ पर फॉरेन एक्सचेंज के सेल परचेज करते हैं, साथ के साथ वो क्लाइंट्स अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके बिहाफ पर भी फॉरेन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि क्लाइंट्स की जो करेंसीज होती हैं, करेंसी एक्सचेंज की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने का जो है वो काम करती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब क्योंकि देखो ये मेनली यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज करने से रिलेटेड होती है, इसीलिए मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी यही प्रोवाइड जो है वो करती है। उसके बाद देखो व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन द फॉरेक्स मार्केट। तो जो सेंट्रल बैंक होता है उसका फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या रोल होता है? पहला, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू करेंसी स्पेकुलेशन। तो करेंसी स्पेकुलेशन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, या फिर इंडिविजुअल करेंसी ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करना। ठीक है, या फिर टू प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना, या फिर टू स्टेबलाइज द डोमेस्टिक करेंसी एंड मैनेज फॉरेन रिजर्व। ठीक है, या फिर जो डोमेस्टिक करेंसी है उनको स्टेबलाइज करना और जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको जो है वो मैनेज करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी को स्टेबलाइज करना और जो फॉरेन रिजर्व है उनको मैनेज करना, ये प्राइमरी रोल होता है। सेंट्रल बैंक देखो फॉरेन एक्सचेंज में क्यों पार्टिसिपेट करता है, ताकि वो जो एक्सचेंज रेट है उसको जो है इन्फ्लुएंस कर सके और इस तरीके से इन्फ्लुएंस करे कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो स्टेबलाइज रहे, वो ज्यादा कम जो है
वो ना हो सके, और एडुकेट फॉरेन रिजर्व भी उसके बाद जो है मेंटेन रहे, ताकि इमरजेंसी केसेस में वो उसको यूज जो है वो कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल ऑफन रेफर्ड एज टू रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट इन द फॉरेक्स मार्केट प्राइमरी फॉर व्हाट पर्पस। देखो, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसको हम रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, उनका क्या पर्पस होता है? टू स्पेकुलेट ऑन करेंसी प्राइस मूवमेंट, या फिर टू मैनेज करेंसी कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट, या फिर टू रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। ये जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ये बेसिकली फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, क्या रीजन होता है उनका? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। टू स्पेकुलेट ऑन करेंसी प्राइस मूवमेंट, टू मैनेज कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट, और टू रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है, टू स्पेकुलेट ऑन करेंसी प्राइस मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। देखो, जो इंडिविजुअल उनका पर्पस होता है कि वो जो प्राइसेस में मूवमेंट्स हो रहे हैं उससे प्रॉफिट कमा सके। जैसे अभी जो रेट चल रहा है वो 81 रुपीज चल रहा है, ठीक है, यानी कि यूएसडी INR इज इक्वल टू 81 रुपीज। ठीक है, तो जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस रेट पे इसको बाय कर लेते हैं, और जब रेट हाई हो जाता है जैसे 82 रुपीज हो गए या फिर 84 रुपीज हो गए, तो उस वहां पर सेल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्हें प्रॉफिट जो है वो हो जाता है। तो हमारे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच मार्केट पार्टिसिपेंट है द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट होता है जिसका फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो होता है? ऑप्शन है इंडिविजुअल्स, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, या फिर सॉवरेन वेल्थ फंड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से इसका आंसर बता, जिसका आंसर आपको क्या लग रहा है। इसमें से कौन सा ऐसा फॉरेक्स मार्केट का पार्टिसिपेंट है जिसका फॉरेक्स मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है? इंडिविजुअल, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, या फिर सॉवरेन वेल्थ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेंट्रल बैंक इसका करेक्ट आंसर। सेंट्रल बैंक हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या करता है, देखो, जो इस इंटरेस्ट रेट होता है उसमें चेंजेस करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे इंप्लीमेंट करता है, ताकि वो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको इन्फ्लुएंस कर सके, और इस तरीके से इन्फ्लुएंस करे कि कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा डिक्रीज ना हो, और उसको और कंट्री की भी यहाँ पर ग्रोथ हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक जो है वो करेक्ट आंसर